साथियों नमस्कार। अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं, वहां पे आप बच्चों का अब्सेंट और प्रेजेंट चेक करना चाहते हैं, आप ये चेक करना चाहते हैं कि बच्चे कितने दिन अब्सेंट रहे या प्रेजेंट रहे, तो इसकी जानकारी के लिए आज मैं आपको यहाँ पे बहुत ही यूनिक चीजें बताने वाला हूं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए हम मान लेते हैं कि आपके स्कूल का नाम है, तो हम यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देते हैं और फिर नीचे एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस लिख देते हैं, फिर उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद अगला यहां पे हम क्या चेक करने वाले हैं, अब्सेंट और प्रेजेंट, मतलब अटेंडेंस। तो यहां पे लिख देते हैं स्टूडेंट अटेंडेंस सीट। अब यहां पे फिर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर लिखते हैं स्टूडेंट नेम, नेम में थोड़ा स्पेलिंग का इशू हुआ, एक मिनट। स्टूडेंट नेम, फिर उसके बाद फादर नेम, क्योंकि कभी कभी एक ही नाम के दो स्टूडेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर यहां लिख सकते हैं फादर नेम, फिर क्लास के बाद फिर रूल नंबर, फिर उसके बाद फिर लिखते हैं हम अटेंडेंस, अटेंडेंस के बाद फिर हम यहां पे नीचे की तरफ, इस तरफ यहां लिख देते हैं अटेंडेंस मंथ भी कर सकते हैं, या छोड़िए मंथ छोड़ देते हैं, हम यहां पे ऐसे लिख देते हैं। हम मान लीजिए कि डेट लिख देते हैं, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक होता है, तो हम क्या करते हैं 1 से लेके 31 का जो मंथ है आप वहां तक ड्रैग कर लें, तो 25, 26, 28, 30 हो गया। ये 30 तक हमने ड्रैग कर लिया। फिर यहां पे लिखते हैं, हमको निकालना टोटल अटेंडेंस कितना था। अब हम इसको क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक पूरा पहले एक बार सिलेक्ट कर लें। कैसे सिलेक्ट करना एक बार गौर से देख लें। सबसे पहले आपको जाना है, ये कॉलम हेडिंग है, कॉलम हेडिंग के ऊपर, और फिर यहां पे क्लिक करके आपको ऐसे ड्रैग कर देना है। ऐसे ये ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद ये जो कॉलम लाइन के बीच में, आप देखिए कॉलम हेडिंग के बीच में एक लाइन होगी, इस लाइन पे माउस की लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये पूरा सेट हो जाएगा। अब अगला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला तो ये जो अटेंडेंस है इसको हम यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देते, ये बीचों बीच आ गया। फिर उसके बाद ये जो आपके स्कूल का, इंस्टीट्यूशन का नाम है, उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, और फिर नीचे भी ऐसे ही सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिया। और फिर स्टूडेंट अटेंडेंस सीट को भी हमने ज्यादा नहीं, थोड़ी दूर मर्ज एंड सेंटर करके इसको लेफ्ट कर लिया, ताकि ये पता चल पाए कि स्टूडेंट अटेंडेंस सीट है। या आप इसको पूरा मर्ज भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप मर्ज भी कर सकते हैं, जिससे ये भी बीचों बीच हो जाएगा। अब फिर से एक बार इसको सेट करते हैं। क्या करेंगे, 2 बार इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले सेल को मर्ज कर लेना। थोड़ा सा जूम और बढ़ा दूं मैं, ताकि आपको दिखाई पड़े। अब यहां पे हमने मर्ज कर दिया, 1 हो गया। ऐसे ही हमने इसको भी मर्ज कर दिया, इसको भी हमने मर्ज एंड सेंटर कर लिया, और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लिया। मर्ज एंड सेंटर होम टैब में आपको मिलेगा। मर्ज एंड सेंटर अगर लिखा नहीं है तो आप सिंबल देख लें, मर्ज एंड सेंटर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। यहां पे हमने सबको मर्ज एंड सेंटर कर लिया, और मर्ज एंड सेंटर करने के बाद एक बार हमने इसको स्टार्ट टू एंड सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करके फिर इसको हमने यहां ऊपर से सेंटर कर दिया। तो अब ये पूरा का पूरा बीचों बीच आ जाएगा। अगला काम हमें क्या करना है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं।
इसकी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और इसको हम 16 कर लेते हैं ताकि नाम अच्छा दिखाई पड़े। और फिर अब हम दूसरा क्या करेंगे, अब ये जो फील्ड है इसको भी सेलेक्ट करके इसकी साइज को हम इंक्रीज कर लेंगे जितना आप चाहते हैं। जैसे हम मान लीजिए 12 चाहते हैं तो 12 करके आप इसको बोल्ड कर दें, ये भी गाढ़ा हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे हल्का सा कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के लिए क्या करना है, उस सेल पे क्लिक करना है और होम टैब में चल के आपको जो कलर फिल करना है उसको फिल कर लें। और फिर इस एरिया में भी हम एक कलर फिल कर देते हैं। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसको सेलेक्ट करके हमने इस पे भी कलर फिल कर दिया, तो कोई हल्का सा कलर फिल कर देते हैं। ये पूरा सेट हो गया। अब आप एक बार देख ले तो यहां से यहां तक हमने कलर फिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके फिर आप यहाँ पे 2 बार क्लिक कर दीजिए। अगर ये कहीं नहीं सेट होगा तो सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही पता करना है कि ये व्यक्ति कितने दिन, ये बच्चा स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन अब्सेंट रहा। तब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 बार क्लिक कर लेना है बीचों बीच टोटल के बाद जहां स्पेस दिया है। अब फिर एक बार अल्टर की के साथ इंटर की को दबाना है, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर इसी तरीके से कोई इस सेल में और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे रूल नंबर, क्लास भी चलेगा, स्टूडेंट नेम ये भी चलेगा, तो इसको ऐसे चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और होती है, जैसे क्या है कि आपको ये अभी देखिए अलग अलग लग रहा है बिना कलर के, बिना इसमें अगर बॉर्डर लगा होता तो कितना बेहतरीन होता। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको सेलेक्ट करना है, सबसे पहला हमारा जो सेल है वो सेल कौन सा है एक बार देख लें आप। हमारा जो सेल होगा जहां से हमें बॉर्डर लगाना है, मान लीजिए सीरियल नंबर से लगाना है, तो सीरियल नंबर का नंबर हो जाएगा A4। और फिर लास्ट का नंबर मैं देख लेता हूं यहाँ पे कौन सा होगा अटेंडेंस का। मान लीजिए यहां तक हमें अटेंडेंस बनाना है, तो इस सेल का नाम हो जाएगा AJ19। याद रखिएगा AJ19। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस सेल पर क्लिक कर देना जहां से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब उसके बाद नेम बॉक्स में आके AJ19 इंटर कर दें। लिख के शिफ्ट की, कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखें और इंटर की जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखें आपका पूरा का पूरा ये जितना एरिया आप चाहते थे उतना सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद अब आप इस पे होम टैब में चल के आप बॉर्डर लगा दें, ऑल बॉर्डर। तो अब देखिए ये चारों तरफ इस पे बॉर्डर लग गया। बहुत ही आसानी के साथ हमने आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बता दिया कि कैसे आप इस पे बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे कैसे अब्सेंट और प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करें। तो चलिए सीरियल नंबर 1, स्टूडेंट का नाम है मान लीजिए अजय, फादर नेम मान लीजिए हो गया राम, और क्लास हो गई मान लीजिए 9th। और फिर रोल नंबर उसका जो है वो आप यहाँ पे फिल कर दें अपने अकॉर्डिंग, जो भी रोल नंबर है। मैं ऐसे ही डमी फिल कर देता हूं। इस दिन अगर ये बच्चा प्रेजेंट रहा तो आप P लिखेंगे, अब्सेंट रहा तो A लिखेंगे, P लिखेंगे, A लिखेंगे, P लिखेंगे। इस तरीके से AP लिखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। अब ये बच्चा जितने दिन अब्सेंट, मैं इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूं क्योंकि बार बार लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये मैंने ऐसे सेलेक्ट करके पूरा कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद अब अगला काम हम क्या करते हैं, ये हमने अब्सेंट और प्रेजेंट को कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, फिर दूसरा रिकॉर्ड ऐसे एंट्री कर लें। आपको जितने रिकॉर्ड एंट्री करने हैं आप यहाँ पे कर लें अपने अकॉर्डिंग। तो हम चलिए देखते हैं रिकॉर्ड की एंट्री करके। तो अब हमने क्या किया, अब हमें निकालना है अब्सेंट और प्रेजेंट। तो मैं देख लेता हूं एक बार अब्सेंट और प्रेजेंट को। अब यहाँ पे हम अब्सेंट और प्रेजेंट निकालना है तो हमें क्या करना होगा। अब हम यहाँ पे कैसे अब्सेंट और प्रेजेंट निकालें वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब्सेंट और प्रेजेंट निकालने के लिए आपको चलना है अटेंडेंस वाले सेल में। अटेंडेंस वाले सेल में आपको एक फार्मूला यूज करना है, काउंट। सबसे पहले लिखना है इक्वल। फार्मूला लगाने के लिए अब्सेंट और प्रेजेंट निकालने के लिए जो फार्मूला लगेगा उसके लिए आपको लिखना है इक्वल काउंट इफ लिखने के बाद फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अब आपको रेंज सेलेक्ट करना है
कि कहां से कहां तक का आप एब्सेंट और प्रेजेंट निकालना चाहते हैं। तो चाहे आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर लें या इसका नाम लिख लें, जैसे इसका नाम F6 है और फिर अगले का नाम क्या है AI6, सॉरी AJ6, सॉरी AJ तो यहाँ पे है AJ6। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। अब डबल इंटर कॉमा में हम क्या करते हैं, क्या लिखना है हमें P। अब डबल कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा 20 डेज। और जैसे ही यहां पे मान लीजिए इस दिन भी ये प्रेजेंट हुआ तो ये ऑटोमेटिक 21 डेज हो जाएगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि हम अगली एंट्री करते हैं। चलिए मैं अगली एंट्री करके दिखाता हूं। मान लीजिए हो गए रमेश, ये 10th के हो गए, या चलिए 9th के ही हम ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम 9th का ही अटेंडेंस यूज कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो हम 9th का ही अटेंडेंस ले लेते हैं। और इनका रोल नंबर भी हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं सीरीज बना के। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया और सीरीज बनाना है तो यहां पे क्लिक करके फिल सीरीज कर देना। अब उसके बाद एब्सेंट और प्रेजेंट को हमने क्या किया, ऐसे सेलेक्ट करके और यहां पे ड्रैग करके कॉपी कर लिया। अब मान लीजिए कि ये बच्चा इस दिन एब्सेंट था तो आप ए लिख के आगे बढ़ जाइए, और इस दिन प्रेजेंट था, फिर इस दिन प्रेजेंट था, और फिर इस दिन प्रेजेंट था, और इस दिन एब्सेंट 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 एब्सेंट। जहां पे एब्सेंट था वहां पे आप एब्सेंट फिल करते चले जाइए, बाकी और रहने दीजिए। अब ऑटोमेटिक मैं आपको दिखाता हूं, रिजल्ट यहां पे आ जाएगा। कैसे, आप इसको क्या करिए, आप इसको अल्टर के आप इसको क्या करिए, एक आसान तरीका मैं बता दूं। जैसे आप इसी को जस्ट कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ डी दबा दीजिए। जब आप कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अब आपको कंट्रोल डी दबाना है, या दूसरा तरीका क्या है, ऐसे क्लिक करके आपको ड्रैग कर लेना है। तो जितने दिन एब्सेंट जो रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा, जो एब्सेंट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप एब्सेंट और प्रेजेंट की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।